राष्ट्र हित का सौदा करने वालों का पर्दाफाश होगा। राष्ट्रवाद इज अ डाइसी वर्ड, बट आई एम सेइंग मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल डिमांड के रूप में कंटेंट मांग रहा हूं। आज ईमानदारी की बोली लगाने वाले एक्सपोज होंगे। देश हित को नीलाम करने वालों का चेहरा सामने आएगा। क्योंकि इन धुंधली तस्वीरों के पीछे राष्ट्रवाद के दुश्मन हैं। इलेक्शन के टाइम पे जो मैंने 2-3 महीने पहले का टाइम बोला जिसमें ऑफेंसिव लाइन लेनी है, उसमें थोड़ा सा एंटी मुस्लिम होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला क्रिमिनलाइज बने। इन तस्वीरों में देश को बरगलाने वाले बहरूपिये हैं। जो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए वो है राइवल से क्रेडेंशियल्स को डैमेज करना। झकझोर देगी अगले चंद घंटों की सच्ची तहकीकात। लोग प्लान नहीं करते, हम लोग प्लान नहीं करते, लेकिन जो सत्य है उसको ईमानदारी के सामने। इलेक्शन के टाइम पे मेरे को राइवल्स को ठोकना है, उसमें मैं कोई नियम नहीं जानता, क्योंकि पॉलिटिशियन कोई नियम नहीं जानता। आज राष्ट्रवाद के शिकारी खुद शिकार बनने वाले हैं। तो देखते रहिए ऑपरेशन राष्ट्रवाद। आदाब नाज़रीन, जी सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार और आप देख रहे हैं ऑपरेशन राष्ट्रवाद। जी हां, राष्ट्रवाद को बदनाम करने वाले, देश हित की आवाज दबाने वाले, देश तोड़ने वाले और चोरी चोरी समाज में नफरत फैलाने वालों की साजिश आज बेनकाब होने वाली है। हिंदुत्व के चोले में हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के सौदागरों को आज आप देखने वाले हैं। ये बहरूपिये सियासी फायदे के लिए ईमानदार पत्रकार की दुकान खोलकर बैठे हैं और राष्ट्रवादी खबरें दिखाने वाली मीडिया को बिका हुआ साबित कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा खेल किस साजिश के तहत हो रहा है? इस खेल के पीछे शिकारी कौन है? इस शो में हम आपको हर पहलू से रूबरू कराएंगे। राष्ट्रवाद इज अ डाइसी वर्ड, बट आई एम सेइंग मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल डिमांड के रूप में कंटेंट मांग रहा हूं। कैमरे के फ्रेम में ये कौन है जो राष्ट्रवाद के कंधों पर राजनीतिक फायदे की सवारी करना चाहता है? चंद पलों में राष्ट्रवादी मीडिया को बदनाम करने वालों के चेहरे से नकाब उठने वाला है। इसके मकसद का भंडाफोड़ होने वाला है। जी मीडिया राष्ट्रवाद के दुश्मनों को बेनकाब करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है। आज आपको दिखेगा हिंदुत्व के नाम पर सौदेबाजी का घिनौना सच। हमने आश्रम के इशू और प्रवचन के साथ साथ जो हमारा एक एजेंडा है हिंदुत्व का, उसके लिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बदनाम करने वाले एजेंडे पर काम कर रहा ये शख्स कौन है? थोड़ी देर में इसकी सारी हकीकत आपके सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए कि ये कैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ चलने वाली खबरों को बिकाऊ साबित करने की डील कर रहा है। जो सबसे बड़ी चीज है मेरे लिए वो है राइवल से क्रेडेंशियल्स को डैमेज करना। खबरों को बिकाऊ साबित करने का मकसद क्या है? इस सवाल के जवाब से पहले सुनिए कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एजेंडा सेट करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन के टाइम पे जो मैंने 2-3 महीने पहले का टाइम बोला जिसमें ऑफेंसिव लाइन लेनी है, उसमें थोड़ा सा एंटी मुस्लिम होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला क्रिमिनलाइज बने, अटैक हो। 2019 के चुनाव से पहले सच को दबाने और झूठ फैलाने की साजिश का पूरा ताना बाना दिखाएंगे आपको। वो खेल भी समझाएंगे जिसमें 2019 के आम चुनाव में समाचार माध्यमों के बारे में जनता को धोखे में रखने की साजिश हो रही है। लेकिन पहले
इन धुंधली तस्वीरों में दिख रहे चेहरे के चंद इरादे सुनिए। बाबाओं की दुनिया बहुत सुथरी हुई दुनिया नहीं है। ये कौन है जो भगवत गीता को बदनाम कर रहा है? आज हम आपको उन चेहरों की हकीकत बताएंगे जो हिंदुत्व के पवित्र ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं, जो संतों और आध्यात्मिक गुरुओं को बदनाम कर रहे हैं। सम्मानित संतों को बदनाम करने की साजिश सुनकर आप हिल जाएंगे। राष्ट्रवादी मीडिया संस्थानों की खबरों को सांप्रदायिक बताने वालों का सच जानकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला क्रिमिनलाइज बने, अटैक हो। खबरों में साजिश को घोलकर सांप्रदायिक रंग देने वाला कौन है? आज हम आपको बताएंगे कि कौन है खबरों का असली सौदेबाज। हमारे राइवल्स को आप डैमेज करें, चाहे वो पब्लिक आपकी जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें करें। धर्मनिरपेक्षता और ईमानदार पत्रकारिता के मुखौटे में ऐसे ही सौदेबाज आरएसएस जैसे दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रवादी संगठन को लेकर भ्रम भी फैलाते हैं। संघ के लोग थोड़ा सा एक अलग दुनिया के हैं। आपको पता ही है, वो लोग सांप को भी अगर पकड़ ले तो उसको बार बार मुंह रगड़ रगड़ के देखते हैं, साला जिंदा है भी या नहीं, मर गया है। क्या है राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के खिलाफ इस सबसे बड़ी साजिश का मकसद? थोड़ी देर में ये खुलासे एक एक कर आपके सामने आने वाले हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि निष्पक्ष कलम और देश हित की बुलंद आवाज की कीमत लगाने की कैसे हो रही है असंभव कोशिश। तो मैं उस लिहाज से शिविर भी हूं और शांत भी हूं अपनी। जी हां, ऑपरेशन राष्ट्रवाद में आज पर्दाफाश होगा कि देश हित की बात करने वाली मीडिया पर कौन कीचड़ उछालना चाहता है और क्यों। आज इस बड़े खुलासे के बाद आपकी आंखों के सामने पूरा सच आएगा। आपको पता चलेगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा को कलंकित करने की कोशिश करने वालों ने देश को सिर्फ आधा सच क्यों दिखाया, वो लोग कौन है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किस किस के हथकंडे के साथ देश हित की आवाज उठाने वाली मीडिया को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ पूरा सच दिखाना है, वो सच दिखाना जिसे आपसे छुपा लिया गया। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ईमानदार पत्रकारिता का ढिंढोरा पीटकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने वालों ने कैसे अपनी सुविधा के हिसाब से राष्ट्रवादी मीडिया संस्थानों पर सवाल उठाया, अर्ध सत्य दिखाया और देश को गुमराह किया। जगह भुवनेश्वर का एक होटल, दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। शहर के एक होटल में राष्ट्रवादी न्यूज चैनल को बदनाम करने वाले शिकारी का शिकार मुकर्रर हुआ। देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस जी मीडिया को यह पहल इसलिए करनी पड़ी क्योंकि राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अपनी साजिश में फंसाने के लिए हमारी सेल्स टीम को झांसे में लेना चाहा। जी मीडिया को झूठी और भड़काऊ खबरें दिखाने के एवज में करोड़ों की डील ऑफर की गई। सेल्स टीम को एक राजनेता का हवाला दिया गया। इस डील के लब्बो लुआब को सुनकर जी मीडिया को इनकी नीयत पर शक हुआ। वो शायद भूल गए कि जी मीडिया सिर्फ खबरें दिखाता ही नहीं है, बल्कि उसकी तह तक सच की पूरी पड़ताल भी करता है। लिहाजा हमने इन राष्ट्र विरोधी ताकतों की पूरी हकीकत दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया। इस साजिश के पीछे कौन है,
और वो हमसे क्या चाहता है, ये जानने के लिए इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना जरूरी था। उसकी नापाक मंशा को समझने के लिए पहली जरूरत थी एक मुलाकात, ताकि बातचीत के जरिए सामने वाले के इरादों का पता लग सके। इसके लिए जी मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों और सेल्स टीम के चुनिंदा सदस्यों के साथ एक स्पेशल टीम बनाई गई और उसी राजनेता के जरिए मुलाकात के लिए जगह और समय तय हुआ। टीम जी मीडिया को डील के लिए भुवनेश्वर बुलाया गया, जहां एक होटल में मीटिंग तय हुई। इस डील के पीछे की साजिश को पर्दाफाश करने के लिए हमारी टीम खुफिया कैमरे और रिकॉर्डर से लैस होकर मीटिंग पॉइंट पर पहुंची। अब इंतजार था उस शिकारी का जो आज खुद शिकार होने वाला था। होटल पहुंचकर प्लान के मुताबिक जी मीडिया की टीम तय जगह पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। करीब आधे घंटे बाद अधेड़ उम्र का एक बाबा नुमा शख्स हाजिर हुआ। वेशभूषा से किसी साधु सन्यासी की तरह दिखने वाले इस शख्स ने अपना परिचय आचार्य अटल के तौर पर दिया। बहुत जल्द ही ये साफ हो गया कि राष्ट्रवादी मीडिया को अपना शिकार बनाने की साजिश से सामने आए आचार्य अटल का असली मंसूबा क्या है। टीम जी मीडिया एक जोखिम भरे मिशन पर थी। जरा सी भी लापरवाही हमारे पूरे प्लान पर पानी फेर सकती थी। हमारी जान को खतरा भी हो सकता था। लिहाजा हमने पूरी सावधानी और एहतियात के साथ ये बातचीत शुरू की। उसमें वो लोकल पॉलिटिशियंस हैं या बड़े पॉलिटिशियन हैं, उसमें फंड रेजिंग कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, दैट्स अ सीक्रेट पार्ट। हमारे सामने इस पूरी साजिश को बेपर्दा करने की चुनौती तो थी ही, साथ ही आचार्य अटल नाम के इस बहुरूपीय गद्दार का भरोसा भी जीतना था, ताकि उसे कोई शक न हो, हमारे इरादे की भनक न लगे। डील पर बातचीत शुरू हुई तो धीरे धीरे साधु के भेष में आए इस शिकारी का असली चेहरा सामने आ गया। ऑपरेशन राष्ट्रवाद में आपने जिस शख्स को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदुत्व, गुरु, साधु संतों के बारे में सौदा करते हुए सुना, वो कौन है? इस शख्स का इरादा क्या है? उसका मकसद क्या है? आपके दिमाग में जरूर ये सवाल उठ रहे होंगे कि हम आज इसे क्यों बेनकाब कर रहे हैं, कैसे हम इसके करीब पहुंचे, इसे कहां से ट्रैप किया और कैसे हमारे मन में इस ऑपरेशन का ख्याल आया। इस रिपोर्ट में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा और उसके बाद वो खुलासा जिसे देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएगी। जुलाई अगस्त 2017, करीब 9 महीने पहले जी मीडिया की सेल्स टीम से संपर्क किया गया। हमारी सेल्स टीम को करोड़ों रुपए की डील की पेशकश की गई। इसी मुलाकात में डील के पॉइंट पर्सन का विजिटिंग कार्ड दिया गया, जिस पर नाम लिखा था आचार्य छत्रपाल अटल, श्रीमद् भगवत गीता प्रचारक। लेकिन विजिटिंग कार्ड पर जो मोबाइल नंबर छपा था वो चौंकाने वाला था। ये नंबर सिर्फ 9 अंकों का था और यहीं से हमारा माथा ठनका। ये विजिटिंग कार्ड देखकर हमारे दिमाग में कुछ सवाल उभरने लगे। मसलन विजिटिंग कार्ड पर 10 के बजाय 9 अंकों का मोबाइल नंबर क्यों छपा था? करोड़ों की डील की पेशकश करने वाला कहीं फरेबी तो नहीं था? 9 अंकों के मोबाइल नंबर से शक की पहली बुनियाद पड़ी।
आखिरकार करोड़ों की डील करने वाला इतना नादान कैसे हो सकता है? इसीलिए जी मीडिया की सेल्स और एडिटोरियल टीम ने पूरी तहकीकात करने का फैसला किया। हमने विजिटिंग कार्ड वाले आचार्य छत्रपाल अटल का बिहार से लेकर ओडिशा तक पीछा किया। इसी बीच जानकारी मिली कि जी मीडिया के कई रीजनल ऑफिस की सेल्स टीम को भी करोड़ों की ऐसी डील की पेशकश की जा रही है। हमें पता चला कि इस डील में सामने आ रहा शख्स हिंदुत्व को आगे कर खबरों की सौदेबाजी करना चाहता है। हिंदुत्व का नाम आते ही हमारे कान खड़े हो गए। सवाल था कि हिंदुत्व को टारगेट करके खबरों की सौदेबाजी कौन करना चाहता है? क्या 2019 के चुनाव से पहले खतरनाक साजिश हो रही है? क्या राष्ट्रवादी खबरों को दिखाने वाले मीडिया संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या हिंदुत्व को बदनाम करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? इन सवालों के साथ जी मीडिया ने तय कर लिया कि किसी भी कीमत पर आचार्य अटल की साजिश का सिरा पकड़ा जाए। ये पड़ताल की जाए कि आचार्य अटल मोहरा है या मास्टरमाइंड। लगातार 2 महीनों की तहकीकात के बाद आचार्य अटल का सुराग मिला और उससे भुवनेश्वर के एक होटल में मुलाकात तय हुई। आचार्य अटल से क्या क्या बातें हुई, ये आपके सामने थोड़ी देर में आएगा। धर्म का चोला पहनने वाले आचार्य अटल का मकसद क्या था, ये भी आज पूरे देश को पता चलेगा। राष्ट्रवाद और देश हित की पत्रकारिता को तहस नहस करने के लिए उसके बारूदी इरादे क्या थे, आज इसकी भी पोल खुलेगी। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी ये जानना है कि इस फरेबी आचार्य अटल को आज की तारीख में बेनकाब करना क्यों जरूरी है। दरअसल कुछ दिन पहले कोबरा पोस्ट नाम के मीडिया संस्थान ने एक स्टिंग दिखाया। इस स्टिंग के जरिए राष्ट्रवाद को बदनाम करने की कोशिश हुई। देश हित से जुड़ी खबरें दिखाने वाले मीडिया संस्थानों को बिका हुआ साबित करने की नाकाम कोशिश की गई। इस स्टिंग के जरिए हिंदुत्व के नाम पर समाज में नफरत और बंटवारे का जहर घोलने की कोशिश हुई। दो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी मीडिया के खिलाफ खतरनाक साजिश रची गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि कोबरा पोस्ट के स्टिंग में जो शख्स हिंदुत्व के मुखौटे में हिंदुत्व की खाल उधेड़ रहा था, वो आचार्य अटल ही था। आचार्य अटल का कच्चा चिट्ठा थोड़ी देर में खुलेगा। हमारी तहकीकात में फरेबी की असलियत पाताल से ढूंढकर बाहर निकाली जाएगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि गद्दारों का पूरा सच बताना हमारा फर्ज और जानना आपका हक है। इसलिए स्टिंग के सूत्रधार अटल के चेहरे और राष्ट्रवाद की बदनामी का एजेंडा हम एक एक कर आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी तहकीकात में देश आज आचार्य अटल एंड राष्ट्र विरोधी कंपनी के चेहरे का नकाब उतरता हुआ देखेगा। हिंदुत्व और हिंदुस्तान के लिए ऐसी ताकतें कितनी जहरीली हैं, उसका पर्दाफाश देखेगा। जो लोग स्वच्छ पत्रकारिता की चादर ओढ़कर खबरों की आधी हकीकत परोसते हैं, उसे पूरी और सच्ची खबरों का आईना दिखाया जाएगा। ऑपरेशन
ऑपरेशन राष्ट्रवाद में आज हम राष्ट्रवादी मीडिया को बिका हुआ साबित करने वालों को बेनकाब कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 2019 के चुनाव से पहले हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हमारा मकसद सत्य की पत्रकारिता करना है। यहां खबरें प्लांट नहीं की जाती, खबर जैसी है वैसी ही स्क्रीन पर दिखती है। लेकिन पत्रकारिता में ईमानदारी की ठेकेदारी करने वाली ब्रिगेड का हर कदम कैसे राजनीतिक नफा नुकसान से जुड़ा होता है, कैसे ये ब्रिगेड अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलकर समाज में फूट डालकर राज करने की नीति अपनाती है, इसकी जीती जागती मिसाल है आचार्य अटल। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस फरेबी को ट्रैप करके जान लिया उसका असल एजेंडा क्या है। नाम आचार्य अटल, मुलाकात की जगह भुवनेश्वर। आखिरकार आचार्य अटल नाम का वो शख्स भुवनेश्वर के एक होटल में हमारे सामने था, जो 2 महीने से जी मीडिया की सेल्स टीम को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की असंभव कोशिश कर रहा था। चूंकि हम इस आदमी के चेहरे के पीछे का खेल समझना चाहते थे, लिहाजा हमने इससे बातचीत शुरू की। पहली ही मुलाकात में जी मीडिया की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उसके सामने साफ कर दिया कि हम सच दिखाते हैं और खबरों से कोई समझौता नहीं करते। हमारे सिस्टम में एसपी का हम करेंगे पत्रकारिता, हम करेंगे जर्नलिज्म। हमारा स्किल जो होगा जर्नलिज्म के साथ होगा। और एक मैं आचार्य अटल बनकर करोड़ों की डील करने का मंसूबा पाले बैठे इस बहुरूपिये को हमने साफ साफ बताया कि जी मीडिया राष्ट्र हित से जुड़ी खबरें दिखाता है और सिर्फ सच दिखाता है। बावजूद इसके सामने बैठा शख्स अपने खतरनाक इरादों को खबर बनाकर परोसने के लिए सारे हथकंडे आजमाता रहा। हमारी टीम भी उसकी हिमाकत और हसरतों का कच्चा चिट्ठा खोलने का प्रण लेकर आई थी। लिहाजा हमने उसके दिल में पल रहे मंसूबों को बेपर्दा करने का निश्चय कर लिया। अब जरा गौर से सुनिए और देखिए कि आचार्य अटल नाम के इस शख्स ने हमारे सामने क्या क्या प्रपोजल रखे। अच्छा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला क्रिमिनलाइज बने, अटैक हो और उसका फायदा वो भले ही वो हफ्ते में उस 5 साल के कार्यकाल के अंदर शासन में वो एक ही दिन होगा, लेकिन उसका मुझे फायदा चाहिए। तो मैं उस लिहाज से शिविर भी हूँ और शार्प भी हूँ अपनी डिमांड्स को लेकर के। बाकी इन लोगों के कर्म भी ऐसे हैं कि जहाँ पर अटैक करना पड़ता है कहीं, तो वो सब चीजें हैं। देखिएगा हमारा शक यकीन में बदलने लगा। हमारे दिमाग में ये बात पुख्ता होने लगी कि देश की एकता और अखंडता को दांव पर लगाने की डील कर रहा ये आदमी अकेला नहीं है। हमें भरोसा हो चला था कि ये किसी बड़ी साजिश का एक मोहरा भर है, इसलिए हम उसे सवालों में उलझाकर उसके असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने का तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए हमने आचार्य अटल से बिना लाग लपेट के सीधा सवाल कर दिया।
और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं ऑपरेशन राष्ट्रवाद के साथ। अब मेरा मुद्दा सवाल आपसे, मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो किन के लोगों की तरफ से है? कौन बीजेपी वाले हैं, परिवार की तरफ से है, कौन संस्थान है जिनसे मैं बात? ये जो आपको ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है आश्रम की तरफ से रहेगा। हाँ आपके साथ, लेकिन ये जो कंटेंट है, पैसा, ये वो कहें कि इतनी सी बात हो जाए, क्योंकि एक हमें क्योंकि मैं आचार्य से आपको नहीं जानता, ये भी नहीं जानते, मुझे नहीं पता कि शिशिर जी आपको कितने समय से जानते हैं। शिशिर जी के फादर को मैं एज ए चीफ मिनिस्टर में पैसा था, तो एक बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मेरी जिन लोगों से बात हो रही है, मुझे थोड़ा सा उसका एक बेस चाहिए। आप मेरी पोजीशन समझ सकते हैं। शिशिर भाई वो किरदार जिसे लेकर आचार्य अटल हमसे मिलने आया था। कौन है ये शिशिर भाई, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन सवालों का जिक्र जरूरी है जो हमारे दिमाग में तूफान पैदा कर रहे थे। इतनी बातचीत के बाद हमारे लिए ये जानना और जरूरी हो गया था कि हम किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं। आचार्य अटल बनकर आया ये शख्स कितनी बड़ी साजिश का मोहरा है, इसके पीछे किस शातिर का दिमाग है, इसे पैसे कहां से मिल रहे हैं, ये करोड़ों की डील का ऑफर किस बिना पर दे रहा है। ये तमाम सवाल हमारे जहन में ज्वार भाटे की तरह उठ रहे थे। हमें हर कीमत पर इनका जवाब जानना था, लिहाजा हमने सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। सोर्स ऑफ फंडिंग यानी पैसे के स्रोत के बारे में पूछ दिया और जो जवाब आया वो बेहद चौंकाने वाला था। ये फंडिंग कौन कर रहा है? आश्रम की तरफ से नहीं। अब आश्रम में कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है वो तो सीक्रेट पार्ट है, वो हम उस फ्रंट फेस आश्रम रहेगा। फ्रंट फेस आश्रम रहेगा। गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। आप चाहेंगे तो उज्जैन के लेवल पर मनी ट्रांसफर, मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा जरूरत हो गई है। संपर्क के लेवल पे आप कहेंगे तो गुरुजी से लेकर के शिव चौबे जी जो शिवराज जी के आरएसएस उस व्यवस्था से ओएसडी, तो जहाँ पर आप कहेंगे वो बात हो जाएगी। लेकिन फंडिंग कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो थोड़ा सा एक सीक्रेट पार्ट है, उसको आप रहने दीजिए। सुना आपने, अपने घटिया मकसद को देश की सबसे बड़ी और सत्ताधारी पार्टी के चोले में लपेटकर हमें गुमराह करने की कोशिश करने लगा आचार्य अटल। वो बार बार हिंदुत्व का नाम लेकर अपने मंसूबों पर हमारी मुहर चाहता था, लेकिन हम इस साजिश की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए हमने दो टूक लहजे में कहा कि जी मीडिया पर जो भी चलेगा वो विज्ञापन के दायरे में ही चलेगा। खबर के तौर पर हम सिर्फ वही दिखाते हैं जो जांची परखी और सत्य होती है। मतलब वो हमारे सिस्टम में, मैं सिस्टम में कैसे दिखाऊंगा इनको? मेरे यहाँ तो जो कुछ भी हो सब ब्लैक एंड व्हाइट पे, सब चीजें क्लियर है। मेरे यहाँ तो एक भी जो डीलक्यू की लिमिटेड कंपनी है तो एक एक चीज जो है वो सारे सिस्टम में होती है, ओपन एंड क्लियर होती है। लिमिटेड कंपनी है, मल्टीपल लोग काम करते हैं, वन हैंडेड कंपनी है, तो मुझे तो सिस्टम में लेके आनी है चीज़ों को। मैं मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पार्ट AFP का ही होगा कि मेरे सिस्टम में वो AFP के तौर पे आएगा, एडवर्टाइजर फंडेड प्रोग्राम के तौर पे आएगा। हमारी ईमानदारी को खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहे इस शख्स को शायद ऐसे जवाब की उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वो हमारे सामने राष्ट्रवाद का हवाला देने लगा। राष्ट्रवादी तो जाहिर सी वो है, और आई एम सेइंग मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल डिमांड के रूप में कंटेंट मांग रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपने एरिया में, हिमालय नीमच का एरिया है, वहाँ पर किसान का मामला हुआ और मुझे वहाँ मोबिलाइज करवाना है, और मैंने वहाँ कोई आपको चीज़ दिया, आपके रिपोर्ट के साथ कोऑर्डिनेशन किया, तो मुझे वहाँ पर पॉलिटिकल बेनिफिट लेना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सुना आपने, पॉलिटिकली डिमांड के रूप में कंटेंट की मांग और राष्ट्रवाद को डाइसी वर्ड बताने वाले इस मोहरे के पीछे कोई शातिर दिमाग काम कर रहा था। ये बात अब पूरी तरह हमारी समझ में आ चुकी थी, इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने में लगा था। और कुछ तो हम लोग उसी पार्ट पे थोड़ा सा इस चीज को समझना चाह रहे थे कि हम लोग किन लोगों से बात कर रहे हैं। और इसके बाद जो कुछ कहा आचार्य अटल ने, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे।
वो हमारे सामने एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा से भी मिलने की जिद करने लगा, क्योंकि उसके जहन में जहरीली खुराफात चल रही थी। मैं तो यहाँ तक चाह रहा था कि हल्का सा कि सुभाष जी भाई साहब से मुलाकात गुरु जी की हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे 19 तक भी जाना है। तो कल को पता लगा आप में से मैं आपको बताऊं, सुभाष जी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते, उनका लेना देना भी नहीं है, 1% भी कहीं इन्वॉल्व नहीं होते। उनकी तरफ से हमें क्लियर एक ही डायरेक्शन है कि जो राष्ट्र हित में वो कार्य करिए। अगर कोई बिजनेस डील की बात है, अगर उनको हमने कह भी दिया कि साहब ये बिजनेस डील है, इसमें हमें चाहिए, तो उल्टी डांट ही खानी है, नौकरी पर आ जानी है। इट्स नॉट अ माई जॉब, वो देखते भी नहीं है। तो उनका केवल एक ही डायरेक्शन है जो एडिटोरियल बोर्ड में ओपनली वो कहते हैं कि जो राष्ट्र हित में वो कार्य करिए, ईमानदारी से सब लोग काम करो, और पूरी टीम उसी तरीके से उस लाइन पे काम करनी चाहिए। इतना सुनने के बाद आचार्य अटल का हर दांव फेल होता हुआ दिखने लगा। जिस मोटी रकम के जरिए वो सच और ईमानदार पत्रकारिता की बोली लगाने निकला था, वो साजिश नाकाम होती हुई दिखने लगी। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें अब भी उस चेहरे की तलाश थी जो इसके पीछे था, जिसका मोहरा बनकर आचार्य अटल ने राष्ट्रवाद को नीलाम करने की नापाक साजिश का ताना बाना बुना था। आगे क्या हुआ, हमारी तहकीकात कहां तक पहुंची, ये बस थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऑपरेशन राष्ट्रवाद में हिंदुस्तान की आस्तीन में छिपे कोबरा बेनकाब होने वाले हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन। बढ़ते हैं आगे। जी मीडिया की इन्वेस्टिगेटिव टीम का मकसद एकदम साफ था, हमें हर कीमत पर राष्ट्रवादी विचारधारा और देश हित की बात करने वाली मीडिया को दागदार करने वालों को बेनकाब करना था। आचार्य अटल ने जी मीडिया की टीम को करोड़ों की डील का ऑफर दिया था। कई मंत्री, सांसदों से लेकर संघ प्रमुख तक के नाम लिए थे। इस शातिर ने हिंदुत्व के चेहरे पर कालिख पोतने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की आड़ लेने की कोशिश की, ऐसे ऐसे लोगों से परिचय का हवाला दिया कि हमारी टीम भी चौंक गई। लिहाजा ईमानदार पत्रकारिता की लकीर पर चलते हुए जब हमने आचार्य के रिश्तों की पड़ताल शुरू की, तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। आपकी जो कॉर्पोरेट लैंग्वेज है, राष्ट्रवाद और नेशनलिज्म, ये डाइसी करके मुझे डाइल्यूट करती है। आचार्य के लिबास में इस ढोंगी का इरादा हिंदुत्व के नामचीन चेहरों की पगड़ी उछालना और देश हित की सियासत करने वालों की कोशिशों पर कीचड़ उड़ेलना था। अपनी बातचीत में ये चुन चुन कर ऐसे लोगों से संपर्क का दावा कर रहा था जो सीधे सीधे हिंदुत्ववादी नेता कहलाते हैं। इसने सबसे पहले नाम लिया उज्जैन के बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय का। पहले सुनिए अटल की जुबानी उसकी फर्जी कहानी। तो आप आए ना आश्रम? नहीं, आश्रम नहीं आया। चिंतामणि से मुलाकात है? चिंतामणि से पत्रकार के नाते, लेकिन शायद एज सच मतलब मोहन यादव जी से, पारस जैन नहीं, चिंतामणि जी से एक परिचय है। अच्छा, वो कोई सांसद है तो दिल्ली आ दिल्ली के नाते। उज्जैन के बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय और विधायक मोहन यादव का नाम आचार्य अटल ऐसे ले रहा था जैसे इन नेताओं से इसका पुराना ताल्लुक हो। लेकिन बातों बातों में उसने एक ऐसे नेता से सेटिंग का दावा किया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप चाहेंगे पारस जैन जी को बुला दूंगा, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, साथ बैठ जाएंगे। लेकिन जो बातचीत है वो आश्रम के लेवल पे है। पैसे की बात आपकी और मेरी है। गुरुजी साहब बोल देंगे कि आचार्य जी से बात हो गई, 6 महीने 8 महीने 10 साल का कुछ मामला है गुरुजी, और मामला तो बहुत बड़ा जा रहा है बिजनेस का। पैसे को कोट नहीं किया, लेकिन आपने बता दिया बिजनेस थोड़ा बड़ा है तो हम लोग आगे बढ़े। वो एक ही चीज बोलेंगे, आशीर्वाद है, आप बढ़िए।
जी मीडिया की तहकीकात में पता चला कि बहुरूपीय आचार्य का न तो उज्जैन के सांसद विधायक से दूर दूर तक कोई कनेक्शन है और न ही मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन से। इस शातिर की पोल तब खुलकर सामने आ गई जब जी मीडिया ने आचार्य अटल से मीटिंग करवाने की पेशकश की। सुनिए ये पूरी बातचीत। पारस जी से एक मीटिंग हो जाए तो उसमें क्या होगा कि आपके लिए हमारे हम फिर एक फैसिलिटेटर के तौर पे आपके लिए काम करें, क्योंकि इनकी भी एक लिमिट है, इसकी भी एक लिमिट है, गौरी मैम की भी, मेरी भी एक लिमिट है। लेकिन हमें अगर एक ग्रो थ्रू मिल जाता कि नहीं तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर सारी चिंताएं हमारी। मैं इतनी सी जी मीडिया ने शिक्षा मंत्री से बात करवाने की जिद की तो ये फरेबी टाल मटोल करने लगा। दरअसल इसका मकसद तो बड़े बड़े नेताओं के जरिए राष्ट्रवादी विचारधारा पर बट्टा लगाना था। इस कड़ी में ये फरेबी बार बार एक आश्रम और गुरुजी का जिक्र करता रहा। आचार्य अटल के गुरुजी और उनके नाम के सहारे हिंदुत्व के खिलाफ रची गई साजिश की पोल अभी खुलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑपरेशन राष्ट्रवाद। ढोंगी आचार्य अटल चाहता था कि 2019 के चुनाव से पहले हिंसा फैलाने वाली खबरें दिखाई जाए। इसका दावा था कि हिंदुत्ववादी शक्तियों के लिए काम कर रहा है, लेकिन इसका असल इरादा हिंसा का दाग हिंदुत्ववादी ताकतों पर लगाकर विरोधियों को फायदा पहुंचाने का था। इस धोखे को अंजाम देने के लिए ये किसी गुरुजी और आश्रम का सहारा ले रहा था ताकि जी मीडिया का भरोसा जीत सके। ये गुरुजी कौन है और इसका क्या कनेक्शन है उस आश्रम से, हमने इसकी भी पूरी पड़ताल की। पर उसके बारे में बताने से पहले यह जान लीजिए कि आखिर इस नापाक डील की प्लानिंग के पीछे आचार्य अटल का असली मकसद क्या था। इस स्टिंग के जरिए जो चौंकाने वाली असलियत बाहर निकल कर आई, उसके मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी ताकतों को बदनाम करना, राष्ट्रवादी मीडिया समूहों को टारगेट करके लोकसभा चुनाव पर असर डालना, राष्ट्रवादी खबरें दिखाने वाले मीडिया समूहों के खिलाफ षड्यंत्र करना, छोटी मोटी बुराइयों को ध्यान में रखकर छोड़कर हिंदुत्व की तरफ चलना। तो हिंदुत्व में जब जाना, अब जरा जी मीडिया के स्टिंग में सुनिए वो बातें जो इस फरेबी ने देश से छुपा लिया। और मैं बहुत लॉयल्टी के साथ चलना था। 19 का जो हमारा लोकसभा की जो लड़ाई है, उसके अंदर कुछ अननोन और अनआइडेंटिफाइड ब्लैक में रहने वाली कुछ फोर्सेस फिर दोबारा से हमारे साथ जुड़ करके काम करें। बीजेपी जो करती है ओपन, देखिए ओपन स्पेस से जो प्लेटफॉर्म से आपके साथ टाई अप है वो अलग है, लेकिन हमारे साथ जो टाई अप है वो अलग है। और लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें पॉलिटिक्स 2019 के चुनाव से पहले आचार्य अटल अनआइडेंटिफाइड और ब्लैक में रहने वाली फोर्सेस यानी पर्दे के पीछे सियासी पार्टियों को फायदा पहुंचाने वाली ताकतों को साथ लाने की बात कर रहा है। सवाल है कि लोकसभा चुनाव से इसका क्या कनेक्शन है। खुद बहुरूपीय आचार्य की जुबानी सुनिए। लेकिन मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूं, उसके पीछे कुछ लार्जर पर्सपेक्टिव भी हैं। उसमें मेरे शैलो इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और ब्रॉडर इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, जो मैं आज तो नहीं डिफाइन कर रहा हूं। लेकिन मुझे गुरुजी के साथ भी चलना होता है, तो उनके वहाँ लोकल लेवल पे जो कंपटीशन आता है उसको भी देखना है। 47 पे आके मेरे सामने 2 ही चुनाव है, या तो मुझे मुस्लिम की तरफ देखना है या फिर वो क्रिश्चियन प्रोग्राम और ये सब देखना है, या लार्जर पर्सपेक्टिव में छोटी मोटी बुराइयों को ध्यान में रखकर छोड़ करके हिंदुत्व की तरफ चलना है। ये चाहता है कि साजिश करके राष्ट्रवादी ताकतों को फंसा ले और फिर जनता में हिंदुत्ववादियों को बदनाम करके लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया जाए। और अगर कोई मीडिया संस्थान विपक्ष के खिलाफ खबर चलाए तो उसे
बिका हुआ साबित किया जाए। डील पर बातचीत के दौरान आचार्य अटल बार बार हिंदुत्व की बात करता रहा, जबकि टीम जी मीडिया राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर अडिग रही। मतलब इलेक्शन के टाइम पे जो मैंने 2-3 महीने पहले का टाइम बोला, जिसमें ऑफेंसिव लाइन लेनी है, उसमें थोड़ा सा एंटी मुस्लिम सपोजिंग अगर कोई न्यूज़ या हिंदुत्व वाला जो स्टैंड है वो तो बहुत क्लैरिटी के साथ जाना चाहिए। आज भी चैनल की अपनी जो लाइन है वो राष्ट्रवाद की लाइन है, उसमें राष्ट्रवाद इज अ डाइसी वर्ड। व्हाट आई एम सेइंग, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल डिमांड के रूप में कंटेंट मांग रहा हूँ। हम चाहते थे कि राष्ट्रवाद की आड़ में छिपे आचार्य अटल का राष्ट्र विरोधी और कम्युनल चेहरा सामने लाया जाए, और थोड़ी देर बाद वही हुआ। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मामला कम्युनलाइज बने, अटैक हो, और उसका फायदा वो भले ही वो हफ्ते में उस 5 साल के कार्यकाल के अंदर शासन में वो एक ही दिन होगा, लेकिन उसका मुझे फायदा चाहिए। तो मैं उस लिहाज से शिरूर भी हूँ और शार्प भी हूँ अपनी डिमांड्स को लेकर के। बाकी इन लोगों के कर्म भी ऐसे हैं कि जहां पर अटैक करना पड़ता है कई बार, तो वो सब चीजें हैं। देखिएगा, ये चाहता है कि समाज में नफरत फैले, फसाद हो, खून खराबा हो, ताकि उसका फायदा उठाया जाए। लेकिन जी मीडिया की टीम ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। हमने साफ साफ कह दिया कि खबरें जैसी हैं वैसी दिखेंगी, न प्लान की जाएंगी न प्लांट होंगी। सत्य कभी छिपता है, जो सत्य है वो सामने आता है। और जी मीडिया एक ऐसा संस्थान है जो ईमानदारी से सत्य को रखता है। अब चाहे वो बंगाल की घटनाएं हो, चाहे वो कहीं की घटनाएं हो, हाँ हम लोग प्लान नहीं करते, हम लोग प्लान नहीं करते, लेकिन जो सत्य है उसको ईमानदारी से सामने नहीं करते। अगर जो चीज़ होगी वो आएगी, और बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी डर के। अब ये भी जान लीजिए कि आचार्य अटल किस गुरुजी की बात कर रहा था और क्यों उनसे डील के बारे में हमारी बात करवाने से इनकार कर रहा था। दरअसल वो उज्जैन के संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के नाम पर हमें झांसा देने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी का नाम उसके विजिटिंग कार्ड पर भी छपा था, जबकि हकीकत यह है कि उमेश जी नाथ महाराज ऐसे किसी आचार्य अटल को जानते तक नहीं। बहुत लॉयल्टी के साथ चल रहा था, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमारा कुछ बड़ा प्रोग्राम प्रवचन के ऊपर भी चला जाए। ये बात हमारी आगे की पड़ताल में साफ हो गई। जाहिर है आचार्य अटल नाम का ये ढोंगी जानता था कि गुरुजी से बात होते ही उसका भांडा फूट जाएगा, इसलिए वो पूरी बातचीत के दौरान अपने तथाकथित गुरुजी की पहचान छिपाने की कोशिश करता रहा। अब आपको बताते हैं कि वो करोड़ों की लुभावनी बिजनेस डील क्या थी, जिसके जरिए आचार्य अटल देश हित से जुड़ी खबरें दिखाने छापने वाले मीडिया संस्थानों को फंसाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल स्टिंग में हिंदुत्व के चोले में दिखने वाले आचार्य की लुभावनी बातों ने ही हमें खुफिया कैमरे में पूरी बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि डील की शर्तें बिजनेस उसूलों के एकदम उलट थी। हम समझना चाहते थे कि आखिर किस तरह की साजिश रचकर 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रवादी सोच को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। शातिर आचार्य छत्रपाल अटल भूल गया कि करोड़ों की जिस लुभावनी बिजनेस डील के जाल में वो हमें उलझाने की कोशिश कर रहा है, उसी जाल में आचार्य को ही फंसना था। आइए पूरी बात आपको तफसील से बताते हैं। किसी भी मीडिया संस्थान में विज्ञापन और संपादकीय देखने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, और जब भी कोई विज्ञापन देने के मकसद से मीडिया संस्थान की सेल्स टीम से संपर्क करता है तो बातचीत खुली होती है। हर मीडिया संस्थान साफ साफ अपने क्लाइंट को बताता है कि विज्ञापनों को लेकर उसके क्या नियम हैं। छत्रपाल अटल से भी जी मीडिया ने इसी अंदाज में बात की।
उसके बाद में नहीं तो हमें आपको लिख के देने की जरूरत होगी, ना आपको हमारे को बताने की जरूरत होगी, वो सब चीजें होती रहेंगी। वो सिस्टम अपना काम करता रहेगा, कंपनी काम करेगी। इट्स ए प्योर बिजनेस डील। तो हमारे यहाँ तो बाकायदा सिस्टम है AFP का, एडवर्टाइजर्स फंडेड प्रोग्राम जो चलता है, ऑफिशियली चलता है वो। हम लोग सारे चैनल्स पे चलता है, सारे चैनल्स पे चलता है। AFP जो हमारा मैकेनिज्म है, वो AFP मैकेनिज्म ही इसीलिए है कि जो एडवर्टाइजर जो कंटेंट चाहता है, वो एडवर्टाइजर्स को हम वो कंटेंट अवेलेबल कराएं। अभी भी हम लोग माननीय योगी जी के जो कार्यक्रम है हमारे यहाँ चल रहे हैं, AFP के तौर पर ही चल रहे हैं। बाकायदा योगी जी के कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो वो एडवर्टाइजर फंडेड प्रोग्राम AFP आप लिख लीजिए चाहते हैं। AFP के तौर पर हम लोग इस चीज़ को करते रहे हैं। जब हमारी टीम ने विज्ञापन देने और दिखाने के नियम साफ साफ बता दिए तो आचार्य अटल ने हमें घेरना चाहा। देखिए छत्रपाल किस तरह से विज्ञापन देने की शर्त पर खबरों को प्रभावित करने की उम्मीद कर रहा था कि जो भी दिखेगा वो AFT यानी एडवर्टाइजर फंडेड प्रोग्राम होगा। AFP पे तो खाली गुरुजी का प्रवचन है ना, उसके बाद तो जो कंटेंट प्रोवाइडिंग है या आपके ये सारे AFP का प्रोग्राम, ये सारे AFP के ही पार्ट रहेंगे। उसको स्क्रीन पे किस तौर पर लेकर के आना है वो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको वो लग जाएगा। वो दैट इज ऊपर वो AFP लिखना ना है ना, वो मतलब जैसे विज्ञापन। पत्रकारिता की पहली क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी अच्छी तरह जानता है कि किसी मीडिया समूह में विज्ञापन और एडिटोरियल का नजरिया अलग अलग होता है। एड ड्यूरेशन को छोड़ दें तो सेल्स का कोई दखल एडिटोरियल कंटेंट और प्रोग्राम में नहीं होता है। लेकिन संत के चोले में शैतान बने छत्रपाल अटल ने जानबूझकर विज्ञापन की आड़ में खबरें प्रभावित करने का जाल फेंका तो जी मीडिया का करारा जवाब मिला। हमारे सिस्टम में AFP का पार्ट है, लेकिन ऊपर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। नहीं, पता लगे परसेप्शन बिल्ड करना है, वो आपकी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आप उसको किस टाइम पे प्ले कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आप उसे AFP माने कुछ भी माने, लेकिन मेरे लिए वो न्यूज कंटेंट है। लेकिन ऊपर AFP नहीं लिखा रहता, नहीं लिखा रहता, कोई भी चैनल मतलब वो हमारे सिस्टम में, मैं सिस्टम में कैसे दिखाऊंगा इनको? मेरे यहाँ तो जो कुछ भी हो सब ब्लैक एंड व्हाइट पे, सब चीजें क्लियर है। मेरे यहाँ तो एक भी जो DLQ की लिमिटेड कंपनी है तो एक एक चीज जो है वो सारे सिस्टम में होती है, ओपन एंड क्लियर होती है। लिमिटेड कंपनी है, मल्टीपल लोग काम करते हैं, वन हैंडेड कंपनी है, तो मुझे तो सिस्टम में लेके आनी है चीज़ों को। मैं मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पार्ट AFP का ही होगा। इस बातचीत में हमने एक बार फिर आचार्य अटल को साफ कर दिया कि हम जो कुछ करेंगे वो पत्रकारिता के सिद्धांतों और मापदंडों पर ही करेंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे पत्रकारिता ही, हम करेंगे जर्नलिज्म। हमारा स्किल जो होगा जर्नलिज्म के साथ और एक मैं हमारे स्टिंग में आचार्य अटल पल पल एक्सपोज हो रहा था, लेकिन उसके कुछ और राज हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। आचार्य के चोले में एक शातिर समाज में नफरत फैलाने वाले खतरनाक प्लान से लैस था। वो बार बार जिस गुरुजी का हवाला दे रहा था वो रिश्ता भी झूठा था। इसके दिमाग में हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर कितना जहर भरा था। साधु संतों को बदनाम करने के लिए ये किस हद तक जा सकता था, आइए अब आपको ये दिखाते हैं। राष्ट्रवादी ताकतों के विरोधी पीठ पीछे से वार कर रहे हैं और ये आचार्य उसका मोहरा है। RSS को बदनाम करने के लिए ये ढोंगी खुलेआम संघ विरोधी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी भाषा में ही साजिश की बू है जिसे हम अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। वो सब चीजें धीरे धीरे खुल जाएंगी। संघ के लोग थोड़ा सा एक अलग दुनिया के हैं, आपको पता ही है। वो लोग सांप को भी अगर पकड़ ले तो उसको बार बार मुंह रगड़ रगड़ के देखते हैं, साला जिंदा है भी या नहीं मर गया है। वो बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है संघ की। कब किसके साथ मुलाकात करवाएंगे वो देखते हैं। यही नहीं, डील के दौरान RSS के बड़े नेताओं को शामिल करने का दावा भी आचार्य अटल धड़ल्ले से कर रहा है। विभाग प्रमुख वगैरह 3-4 बैठ जाएंगे हमारी मीटिंग के अंदर जब उद्यान आ होंगे, आप चिंता मत करो उसको। कुछ लोग जमीन के ऊपर 5 फुट 6 इंच होते हैं, कुछ जमीन के अंदर से 5 फुट 6 इंच होते हैं।
तो उसको छोड़ दीजिए। जब मुलाकात होगी आपको खुद लगेगा कि आप सही आदमी के साथ। संत के चोले में आचार्य छत्रपाल अटल बार बार गुरुजी का नाम लेकर संतों के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है। सुनिए मन मुताबिक खबरें चलवाने और अपना हित साधने के लिए ये किस तरह संतों पर आपत्तिजनक बयान दे रहा है। मठों की सत्ताएं तो बहुत गहरी चलती है लेकिन क्योंकि मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में काम कर रहा हूँ, हिंदुत्व आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, देश हिंदुत्व की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं बनेगा, दैट्स वो ईश्वर जानते हैं। लेकिन मैं अपने जो लिमिटेड मीन्स में प्रयास कर सकता हूँ, उस प्रयास में मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूँ। बाबाओं की दुनिया बहुत सुधरी हुई दुनिया नहीं है। अगर ये इतने सुधरे हुए होते तो ये जेलों में न जाते। तो कुछ मिला करके कहीं तो मुझे भी एलर्जी कई बार हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। 47 पे आके मेरे सामने 2 ही चुनाव हैं, या तो मुझे मुस्लिम की तरफ देखना है या फिर वो क्रिश्चियन प्रोग्राम और ये सब देखना है, या लार्जर पर्सपेक्टिव में छोटी मोटी बुराइयों को ध्यान में रखकर छोड़ करके हिंदुत्व की तरफ चलना है। तो हिंदुत्व में जब जाना है तो वहाँ पर छोटी मछलियाँ भी हैं, बड़ी भी हैं। बहुत लोग एक दूसरे को यूज़ करते हैं, साइड लाइन करते हैं, पर फिर भी मुझे आश्रम के साथ चलना है। दरअसल संत और संघ के बहाने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर निशाना साधा जा रहा है और जरिया बनाने की कोशिश हुई जी मीडिया जैसे संस्थान को, जो हमेशा से सच के साथ खड़ा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ऑपरेशन राष्ट्रवाद आगे भी जारी है। आप देख रहे हैं ऑपरेशन राष्ट्रवाद। फरेबी आचार्य न सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा था, बल्कि ओडिशा के एक सियासी घराने को भी झांसा दे रहा था। वो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग के बेटे शिशिर गोमांग के साथ होटल में पहुंचा था। आचार्य अटल के जाने के बाद हमने शिशिर गोमांग से जानना चाहा कि आखिर वो फरेबी और ढोंगी को कैसे जानते हैं। इस पड़ताल में सामने आया कि शिशिर गोमांग भी अंधेरे में थे कि आखिर ये आचार्य कौन है। आचार्य अटल के वेश में छिपे शैतान के बारे में पूरी जानकारी जुटाने की मुहिम में हमारी टीम जुट चुकी थी। हमारा मकसद राष्ट्रवाद के खिलाफ हो रही साजिश की तह तक पहुंचना था। हम जानना चाहते थे कि आखिर इसके पीछे किंग पिन कौन है। हमने अपनी तहकीकात आगे बढ़ाई और सवालों को टटोलना शुरू किया। तहकीकात आगे बढ़ाने का हमारे पास एक ही रास्ता था, वो था शिशिर गोमांग। वो शिशिर गोमांग जो फरेबी आचार्य अटल और जी मीडिया के बीच एकमात्र संपर्क सूत्र था। वो शिशिर गोमांग जिसके जरिए हम फरेबी आचार्य अटल तक पहुंचने में कामयाब रहे। सबसे पहले आपको बता दें कौन है शिशिर गोमांग। शिशिर गोमांग ओडिशा के जाने माने सियासी चेहरे हैं और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग के बेटे हैं। आचार्य अटल के जाने के बाद हमारी टीम को यह यकीन हो गया कि साधु के वेश में घूम रहा यह शख्स किसी गहरी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। लिहाजा हमने बिना वक्त गंवाए शिशिर गोमांग से मुलाकात का फैसला किया। हमारी टीम ने फौरन शिशिर से संपर्क किया और शाम को होटल में मिलने की बात तय हुई। हमें ऐसा लगा कि शिशिर गोमांग के जरिए हम आचार्य अटल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकेंगे। इसीलिए शिशिर गोमांग के होटल पहुंचने से पहले हमने वहां पर खुफिया कैमरा लगा दिया और उनका बेसब्री से इंतजार करने लगे। तय वक्त पर शिशिर होटल पहुंचे और फिर शुरू हुई बातचीत। क्या है ये आचार्य जी, कब से जानते हैं आप? ये मुझे पिछले साल से कॉल वॉल कर रहे हैं। 1-2 बार दिल्ली या बॉम्बे में मिलने का था। मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया, मुलाकात नहीं, फोन पे बातचीत करते रहते थे। तो लास्ट मंथ मुलाकात हुआ, ये आए हुए थे, तो लास्ट मंथ मुलाकात हुआ, फिजिकली जो मिलना हुआ फोन पे बात। किसके रेफरेंस आए हैं ये देखिए रेफरेंस इन्होंने खुद ही का ही लिया है, 4-5 नाम लेके, जैसे कि ये कॉमन जो रेफरेंस होता है
कि इसको जानता ही है, तो ऑब्वियसली जब इतने कॉमन रेफरेंसेस आ जाते तो आप अवॉइड नहीं कर पाते पॉइंट के बियॉन्ड। हाँ, ये 6-8 महीने से लगे हुए हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया को तो थोड़ा सा वो किया जाए। सज्जन जी से क्या का परिचय है? सज्जन जी ने देखिए, जो आईटी सोशल मीडिया के लिए एक सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको बड़ा ऑफिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो मेरा भी खुद का ऑफिस है, तो वो लेना चाह रहे थे जिस पैटर्न में वो बात कर रहे थे सज्जन जी, और जो ये बोल रहे तो चीज टैली कर रहा है। फिर इन दोनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं मुझे।